नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौप्यमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। मैं आवृत्ति करता हूँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते, नहीं तो बाद में भी दोहरा सकते प्लीज। हरे कृष्ण। एकोनविंशे विंशति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भुवो भगवान् अहरत् भरम्। एकोनविंशे विंशति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भुवो भगवान् अहरत् भरम्। एकोनविंशे विंशति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भुवो भगवान् अहरत् भरम्। कोई हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण इति भुवो भगवान् हरभद्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एकोनविंशे विंशति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवो भगवान् अहरत् भरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। राम कृष्णो इति भुवन् अहरत् भरम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। एकोनविंशे 19वें में विंशति में 20 में भी वृष्णीषु वृष्णि वंश में प्राप्य पाकर जन्मनि जन्म राम बलराम कृष्णो तथा कृषि कृष्ण इति इस प्रकार भुवः जगत का भगवान ने अहरत दूर किया भरम बोझ को। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में जदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि
बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अब नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलदेव से आगे पूर्णांश की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आप सब मिलके आशीर्वाद दीजिएगा। भागवत के श्लोकों पे मैं कुछ सेवा करता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, इस अध्याय में हम देख रहे हैं सुत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों के सामने वर्णन कर रहे हैं भगवान के प्रमुख जो 22 अवतारों की। तो कल हम सब उनके जो 18 अवतार है भगवान रामचंद्र के रूप में, तो आगे आप गणना करके दे रहे हैं सुत गोस्वामी पाद ये 19वें जो भगवान आए अवतार आए, तो वो और जो 20 नंबर विंशति 20वां जो अवतार है वो है बलराम जी और स्वयं कृष्ण भगवान। और ये वृष्णि वंश में प्रकट हुए हैं जो यदुवंशी कहलाता है। यदु महाराज के नाम से विख्यात वंश है जहां भगवान स्वयं अवतार प्रकटित हुए हैं। राम कृष्णाब इति भूवो, किस लिए आए हैं ना? पृथ्वी के भार हरने के लिए, संसार के भार को दूर किए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसमें वर्णन करते हैं जे ये जो दोनों हैं ये दोनों स्वयं भगवान हैं, अवतारी हैं, अवतार नहीं है। तो जब 22 अवतारों को सुत गोस्वामी पाद गिना देंगे तो फिर थोड़ा उनके मनों में डर आएंगे। जो मैंने भगवान को भी, कृष्ण को भी तथा बलराम जी को भी अवतारों में मैं गिना दी, तो आने वाले दिनों में लोगों में जैसे भ्रांति ना हो, कृष्ण को भाई अवतार समझेंगे सब। और ऐसे भी लोग कहते हैं जब भाई विष्णु तथा राम ये तो सब पहले आए, भगवान कृष्ण तो बाद में आए, तो कृष्ण बाद में आए हैं ना, तो कृष्ण उन्हीं के अंश हुई। तो भ्रांति ना हो संसार में लोगों के मनों में, तो एक श्लोकों के माध्यम से उन्होंने इनकी दूरीभूत किए। एति चाम सकलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वेकुलम लोकम मीरयंती जुगे जुगे। 28 नंबर श्लोक आगे आएंगे। जो इसमें से जो मैं वर्णन किया
ये बाकी जितने अवतार हैं वो अंश होंगे भगवान कृष्ण की या अंश की अंश होंगे, कला होंगे, है ना। किंतु जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है, आदि भगवान है, परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि वेकुलम लोकम, इंद्र की अरी, इंद्र की शत्रु असुर आदि की जब से विचलित हो जाता है संसार, तब इंद्रारि वेकुलम लोकम मीढ़यंती जुगे जुगे, तब भगवान जुग जुग में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं और पृथ्वी के भार को हटाते हैं, पापों को नष्ट करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो दुष्कृत जनों को विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, भगवान गीता में कहते भी हैं। तो ये है कृष्ण जो स्वयं भगवान है। तो भ्रांति दूर हो जाए, आने वाले दिनों में लोगों में मने प्रश्न ना हो, लोग कृष्ण को भी अवतार में गिन ना ले। इसके लिए सुत गोसाई पाद ने इस परिभाषा सूत्र के रूप में भागवत के इस श्लोकों की वर्णन किए हैं। ये श्लोक जो 28 नंबर परिभाषा सूत्र है, जो मूल श्लोक है भागवत की, जिस श्लोकों के ऊपर भागवत की जो सार है वो केंद्रित है। बाकी सब 18,000 में से माने बाकी जो श्लोक हैं वो सब इन्हीं के आसपास घूमेंगे, है ना। तो ये परिभाषा सूत्र, हर शास्त्र में एक श्लोक होती है ना, जो मूल श्लोक है, जो केंद्रीय श्लोक होती है, जिसके ऊपर उस शास्त्र की जो निर्यास है वो अंतर्भुक्त होते हैं, वो वर्णित होते हैं, वो है परिभाषा सूत्र। तो ये परिभाषा सूत्र के रूप में ये श्लोक भागवत में यहाँ पर आई है। तो बलराम जी जो 19वें अवतार है ना, तो ये भगवान है दोनों। तो बलराम जी आप सब जानते ही हैं, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों ही कृष्ण है। चलो प्रभुपाद कहते थे एक काला कृष्ण है तो एक गोरा कृष्ण है। सिर्फ शरीर में वर्ण में भेद है ना। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय 5 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिस अवतारी हैं कृष्ण, है ना, अवतार नहीं है, अवतारी हैं कृष्ण। तो उनके द्वितीय देह, प्रथम विस्तार जो है वो बलराम जी हैं, श्री बलराम। तो एक सेव्य भगवान है कृष्ण और बलराम जी है सेवक भगवान। भगवान तो है किंतु सेवा के उद्देश्य से, सेवा के लिए विस्तार होते हैं। ये है सेवक भगवान जो बलराम जी हैं। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय वही है कृष्ण लीला रसा। एक ही स्वरूप है दोनों, सिर्फ शरीर के गठन में प्रभुपाद लिखते हैं वर्ण में भेद है। एक गोरा है, गौर वर्ण की, है ना, और भगवान कृष्ण श्याम वर्ण की, सिर्फ वर्ण में भेद है, नहीं तो दोनों में शक्ति बराबर की है। विष्णु तत्व है, दोनों ही भगवान है, फर्क नहीं है, माने शक्तियों में कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वर्ण में बस भेद है। आदि काय वही है कृष्ण लीला रसा, कृष्ण लीला रसा। इसमें श्रील प्रभुपाद भी वर्णन करते हैं जो चतुर्भुज है। प्रथम वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न उनके विस्तार है। और प्रथम मूल संकर्षण के रूप में भी बलराम जाना जाते हैं। आपने करे न कृष्ण बलराम गोसाई, ये बलराम गोसाई जो है मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरि करें कृष्णेर सेवन। 5 रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। खुद भगवान कृष्ण के लीला कार्यों में सहायता करने के लिए बलराम जी तथा दाऊ भैया के रूप में प्रकटित होते हैं, है ना। और कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करते हैं, है ना, व्यक्तिगत सेवा करते हैं। यशोदा मैया कहते हैं दाऊ आप ध्यान रखिएगा कान्हा की, वो बहुत चंचल हैं, पेड़ में चढ़ने मत दीजिएगा उनको, है ना। और कभी पेड़ में चढ़ेंगे और फिर गिर जाए तो हाथ पांव तोड़ जाए, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा पेड़ में ना चढ़े।
और खेलते समय कोई ध्यान ही नहीं रखते खान पान के, तो आप समय पूर्वक उनको खिला दीजिएगा। और जमुना के नजदीक उनको जाने मत दीजिए, वो पानी में जाके झांकते रहते हैं, है ना, वो गिर जाए तो दाव आप कृष्ण को ध्यान रखेंगे। तो गोचारण के समय सारे गोप सखाओं के साथ आए, तो स्वाभाविक भगवान कृष्ण चंचल है ना, और खूब मस्ती करते हैं। और क्यों ना करे, अपने निजी जनों के साथ वृंदावन की आनंद में अपने क्रीड़ा करते हैं। तो खेल कूद में कभी पेड़ में चढ़ने जाए, कभी कुछ करने जाए, तो दाव कहते देख कान्हा, मैया कहे ना आपको देखभाल करने के लिए, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो कान्हा कहते हैं दाव ये कुछ करने नहीं दोगे तो मैं करूँ क्या, है ना, कुछ करने तो दोगे नहीं। थोड़ी सी भागने जाता हूँ, मैंने भागू तो आप कहोगे भागोगे नहीं, पेड़ में नहीं चढ़ू तो करूँ क्या, है ना। देखो सारे मेरा सखा पेड़ में चढ़ के कितने मस्ती उठाते हैं, आनंद लूटते हैं, और मेरे तरफ तो सारे आप बंधन देते हैं। कहते ठीक है मैंने आपको सहायता कर। तो बलराम जी अपने हाथ में पकड़ के भगवान को पेड़ में चढ़ा रहे हैं, और सेवा है ना, अपने हाथों में करेंगे कृष्ण की सेवा। बाद में जब भोजन करने के समय आए तो बलराम जी सहायता करते, कृष्ण खाना ठीक से खाओ, ये खाना, ये खाना, ये खाना। हर पल पिता की तरह अपने पुत्र को जैसे संभाल के रखते हैं, स्नेह करते हैं। इसे बलराम जी की स्नेह और ममता है अपने छोटे भाई कान्हा के प्रति, अपने प्रभु के प्रति सेवक के रूप में सेवा को संचालन करते हैं बलराम जी। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम हईल निताय, पापी तापी जत छेलो हरिनामे उद्धारेलो, तार साक्षी जगाए माधाय। और गौर लीला में जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए बलराम जी, तो क्या सेवा की परिपाटी है, क्या सेवा की परिपाटी। गौरांग महाप्रभु को निरंतर साथ ही रहते थे। महाप्रभु कीर्तन करते समय भावावेश में आविष्ट होके भूमि पे ना गिर पड़े, तो धारण करते थे महाप्रभु के अपनी गोद में, और निरंतर व्यक्तिगत सेवा करते हैं। तो लीलाओं में भगवान कृष्ण की तथा गौर हरि की लीलाओं में प्रत्यक्ष सेवा की संचालन करते थे, प्रत्यक्ष सेवा करते थे बलराम जी तथा ये नित्यानंद प्रभु। और जब सृष्टि कार्यों की बारी आते हैं तो 4 रूप धारण करते हैं और सारे सृष्टि कार्यों की संचालन करते हैं। आपने करे नो कृष्ण लीला रुसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। 4 रूप धारण करते हैं, कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरदक्षय विष्णु और अनंत शेष। सारे सृष्टि कार्यों की संचालन करते हैं, है ना। तो पुरुष अवतार के रूप में तीनों पुरुष अवतार इसे बलराम जी अपने को, और अनंत शेष के रूप में अपने 1000 फनों से मुखों से निरंतर भगवान कृष्ण की गुणगान करते हैं। कब से शुरू किए, निरंतर अभी भी चल रहे, अब चलते रहेंगे। हजारों मुखों में भगवान कृष्ण के गुणगान करते हैं। कैसी गुणावली होगी ना कृष्ण की, सोचिए। निरंतर बोल रहे हैं और एक मुख में नहीं, हजारों मुखों में वर्णन हो रही है, और कब से शुरू हुई, उसकी आदि भी और अंत भी नहीं। तो कितना गुणावली होगी, कृष्ण की गुण कैसी होगी बताइए, है ना। तो ये बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान की गुणगान करते हैं और अपने सिरों पे पूरे ब्रह्मांड को धारण करते, सोरसों के दाने की तरह, है ना, कि अनंत शेष भगवान। तो सृष्टि कार्यों में, सारी सृष्टि कार्यों में चारों जो मूल रूप है वो बलराम जी के विस्तार में। आध्यात्मिक जगत में जितनी भी जीवों की उत्पत्ति, जो मुक्त जीव है वो बलराम जी से आते हैं, और जो बद्ध जीव है, जो हम भिन्नांश हैं, जो कोटि में आते हैं, वो भी कर्णदक्षय विष्णु की शरीर से उत्पन्न होती है। मुक्त जीव भी है और बद्ध जीव है। तो समस्त जीवों की उत्पत्ति बलराम से है। श्री बलराम गोसाई। बलराम ठाकुर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय।
चैतन्य भागवत में हम अब पढ़ रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर के अंतिम खंड में हम पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु की महिमा है, अद्भुत महिमा है। कम से कम 10 दिन हमने पढ़े, 4 अध्याय सारे नित्यानंद प्रभु की महिमा है, नित्यानंद प्रभु के, है ना, अद्भुत सुंदर है। जितनी आप नित्यानंद प्रभु के बारे में, बलराम जी के बारे में आप सोचेंगे, उतनी आप देखेंगे कि सेवा में कितनी तत्पर है, सेवक के रूप में कैसी दक्षता है ना, और सेवा में एक पल भी सेवा से कभी भी दूर नहीं रहते, हर पल हर समय अपने प्रभु की सेवा में नियत है तो भगवान, किंतु सेवक भगवान के रूप में, और खुद भी अपनी पादुका, सैया, छड़ी सब कुछ बनते हैं भगवान की और सेवा करते हैं। ये बलराम जी हैं। दशम स्कंद की हम श्रवण करते समय बलराम जी की अद्भुत अद्भुत महिमा हम श्रवण की है ना, अद्भुत सुंदर है, और नित्यानंद प्रभु की भी है। अब 20वां अवतार जो है कृष्ण है हमारे पास। तो कृष्ण आदि रूप है, भगवान के आदि रूप है, उन्हीं से बाकी सब रूप आए, हम सब जानते हैं। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण आदि भगवान है, परमेश्वर है, परम भगवान कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। हम तो कृष्ण भक्त जन है भाई, हमारी जीवन की लक्ष्य भी है जी, कृष्ण से हम प्रेम करें, कृष्ण प्रेम हमको प्राप्ति हो, कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो, प्रीति पूर्वक हम कृष्ण की सेवा कर पाए। और कृष्ण शब्द के अर्थ भी व्यापक होते। कृष्ण शब्द, कृष्ण मीन्स, कृष्ण में कृष्ण के रूप, गुण, लीला, धाम, और कृष्ण के सेवक जन भी हैं, है ना, इसमें गुरुदेव भी आते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज की सेवा तथा गुरु की चरण आश्रित होना, तो कृष्ण की चरण आश्रित तथा कृष्ण की सेवा है ना? तो ये सब हम जानते हैं। तो मनों में कभी कभी भाई भावना जागती है, यही कृष्ण, ऐसे तो आपके रूप के बारे में हम जानते हैं, और श्याम सुंदर के रूप में आप वृंदावन में रहते हैं, और हम श्रवण भी किए, सुनते भी हैं, किंतु मन में कभी भावना आती है ना, जी हम दिल्ली वासी के लिए भाई भगवान कृष्ण को भी दिल्ली में आके पधारे तो किस रूप में आएंगे, क्या रूप होगी कृष्ण की, है ना। ऐसा नहीं है गोप वेश में आपके पास पहुंच जाएंगे, ना भी पहुंच सकते। भगवान सोचेंगे मैं दिल्ली चलूंगा तो फिर गोप वेश में क्यों जाता हूँ, ना चलता हूँ। गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, ये तो वृंदावन की कृष्ण है। कभी आपके सामने प्रकट होंगे तो किस रूप में प्रकट होंगे, तो सोचिए, है ना। और हर भक्त के सामने भगवान कृष्ण अपने भावनाओं से और अपनी इच्छाओं से अपने रूप को प्रकटित कर सकते, अनंत रूप प्रकट कर सकते कृष्ण, है ना, असीम है भगवान कृष्ण के, सब कुछ अनंत और असीम। आप अपनी बुद्धि से नहीं लाओ। आप सोचेंगे कृष्ण मोर मुकुट, श्याम सुंदर, गले में वैजयंती माला और पीताम्बर धारण करके आपके प्रश्न प्रकट हो जाए, हो सकते हैं और ना भी हो सकते, है ना। तो भगवान के रूप अद्भुत है ना, अनंत है, असीम है। जितने भी आप मनन करेंगे उतनी आपको आप आनंदित होंगे, और आपकी निजी भी भगवान है, निजी जन है, आपके आत्मा है। जब कहते हैं ना अर्च विग्रह की सेवा करते से मेरा भगवान, से कहते हैं ना मेरी भगवान है ना, मेरी गौर नित्याई, या मेरे कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसे कहते हैं। सदगुरु जो निजी है, आप में है, अर्च विग्रह के रूप में आपके पास है ना। तो कृष्ण प्रेम, है ना, प्राप्ति हमारी जीवन की लक्ष्य है। ऐसे भी भगवान गीता में भी कहते हैं, गतिर् भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रीहित प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभयम। मैं आपके जीवन की लक्ष्य हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। समस्त जीवों की, समस्त मनुष्यों की जीवन के लक्ष्य तो मैं हूँ, मैं गति हूँ, मैं प्रभु हूँ, और मैं ही भरता हूँ, पालन करने वाला मैं हूँ, खिलाने पिलाने जिलाने वाला मैं हूँ, साक्षी हूँ मैं आपके सब कार्य की, और मैं आपके रहने के लिए आवास स्थल हूँ, मित्र हूँ, सुहृद हूँ। ऐसे करके भगवान आपसे खुलासा करते हैं। तो चलिए सचमुच
हम सबों के मनों में कभी कभी प्रश्न उठते हैं, जी जिस व्यक्ति से हम प्रेम करने चले सचमुच वो हमारे सब कुछ भरण पोषण कर लेंगे क्या, और हमेशा हमारी देखभाल करेंगे, मनों की सारी इच्छा पूरी कर देंगे, जीवन की सारी सारी पूर्णता प्राप्ति हो जाएगी? हे कृष्ण, आप हाथ पकड़ेंगे जब मृत्यु के समय मैं अकेला होऊंगा, असहाय होऊंगा और कोई ना होगा मेरे पास, या जब इस संसार में तीनों गुणों में तापित होके जब पीड़ित होते हैं, तब असहाय जीव जब पुकारता है, तब हे कृष्ण सचमुच देख लेंगे आप? भगवान कृष्ण कहते मैं भरता हूँ, मैं आपकी सुहृद हूँ, परम प्रिय मित्र हूँ, मैं आपकी सब कुछ हूँ। पिताहमस्य जगत माता धाता पिता हूँ, वेदम पवित्र मंकार रीक्षाम जजुरे प्रचार। मैं आपकी सब हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, पितामह मैं आपकी माँ हूँ, तो सब कुछ हो गया ना। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे बिना तो आपका कोई ना हो, कोई ना, मैं ही आपकी सजन हूँ, मैं ही आपकी अपना कहने योग्य तो मैं ही हूँ, बाकी सब तो मैं ही प्रदान किया हूँ। आप अकेला ना जी सको, इसीलिए तो पत्नी बच्चे सजन प्रदान किए हूँ, किंतु मैं हूँ आपके साथ, है ना। तो भाई कभी कभी मनों में प्रश्न आते, सचमुच सब कुछ हो जाएंगे, जीवन की सब इच्छा पूरी हो जाएगी, सारे लक्ष्य पूर्णता हो जाएंगे, सब समस्या के समाधान हो जाएंगे? जिसके हाथ हम पकड़ने चले, जिसके साथ संबंधित होने चल रहे हैं, भाई दास के रूप में हो, दास रस में हो, भाई मित्र के रूप में शक्ष रस में हो, भाई पुत्र के रूप में हो, जिनको पुत्र के रूप में वात्सल्य रसों में, या पति के रूप में माधुर्य रसों में, किसी भी रसों में संबंधित क्यों ना हो, सचमुच कृष्ण लायक है क्या हमारे हाथ पकड़ने, हमारी रक्षा करने में, है ना? कर भी लेंगे क्या, आएंगे क्या, या करते हैं ऐसा कभी? तो कैसे भरोसा होगा बताइए, कहां से भरोसा लाएंगे? कैसे करके अपने दुखमय जीवन की अंत होगी, कैसे करके आनंद की प्राप्ति हो, कैसे कृष्ण में भरोसा बढ़े? तो कृष्ण के बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण वो विधि है ना, जिससे आप कृष्ण के चरणाश्रित हो सकते हैं, कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकते हैं, और निरंतर आपके मनों में कृष्ण को आप सोच सकते हैं। स्मर्तव्य सततम कृष्ण विस्मर्तव्य ना जात चेत, विस्मर्तव्य ना जात चेत, सर्व विधि निषेधशाय एतयेरेव किंकर। स्मर्तव्य सततम कृष्ण, निरंतर कृष्ण को याद रखना है, ये सबसे बड़ी नियम है, विधि है ना। स्मर्तव्य सततम कृष्ण विस्मर्तव्य न जातु चेत, न जातु कदाचित, ना विस्मर्तव्य न जातु चेत। एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलना, ये सबसे बड़ी निषेध है ना। और सर्व विधि निषेध, सारे विधि निषेध, जितने भी विधि निषेध है, ये सब विधि निषेध इस विधि निषेधों की किंकर है, माने इनके नीचे आते हैं। तो निरंतर कृष्ण को याद रखना और कृष्ण को कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। एक्चुअली दुखों की क्या कारण है, दुखों में क्यों है? हमने कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूलने से हमारी दुख की है और हमारी विडंबना है, हमारी सारी समस्याएं हैं। कृष्ण को याद करे, कृष्ण की सेवा में रत हो जाए, कृष्ण जनों की सेवा में रत हो जाए, बस हमारी तो काम बन जाए। ये संसार बहुत बहुत खराब नहीं है, माने दुखालयम है, ठीक है, भगवान कहते हैं दुखालयम असद्भुतम, किंतु इस संसार में भी हम कृष्ण जनों की सेवा में रत हो जाए, कृष्ण की सेवा में लिप्त हो जाए, तो फिर हमारा संसार के दुखों को हम लंघ सकते हैं, है ना। माया की चपेट से हम बच सकते हैं, चल और निकल सकते हैं। तो शर्तें हैं हम कृष्ण निरंतर याद रहे, एक पल के लिए भी हम कृष्ण को ना भूलें, वो पल, है ना, एक क्षण के लिए भी ना भूलें। तो कैसे करें, कैसे ऐसे हो सकता है ना? सेवा द्वारा ही संभव है।
निरंतर सुबह हम जपते हैं जो गुरु महाराज के कृपा से नाम जो हमने प्राप्त किए हैं, तो वो हम आंखों में अश्रु लेके तो यही पुकारते, जी हे राधा रानी, हे कृष्ण, क्यों नहीं सेवा में लगाते। सचमुच इस बार मैं आपकी सेवा में रत होना चाहता हूँ, है ना। आप जितने भी करोड़ों जन्म हैं आपसे दूर रहे और भूल गया था, आपसे विमुखी रहे। इस बार अपने गुरुदेव की कृपा से, चलो प्रभुपाद की कृपा से मेरे को पता चले जे आपको पुकारने से, आपके चरण आश्रित होने से तो सेवा मिल जाए, और सेवा मिलने से मेरी सारी खोए हुए चीज मेरे को प्राप्त हो जाए, है ना। सारी समस्या की समाधान हो जाए, सब प्रश्न की उत्तर प्राप्ति हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए, इसी संसार में हो जाए। और फिर शरीर छोड़ने के बाद तो फिर वो तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो कृष्ण याद होनी चाहिए, निरंतर याद होनी चाहिए, एक पल के लिए भी भूलनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित होती है। तो मैं अपने मन को, मैं अपनी इंद्रियों को जिस दूल्हे के हाथ में सपना चाहता हूँ, देखो तो सही भाई, सचमुच वो कृष्ण है कैसे देखने में कितने सुंदर है। जैसे हम कभी विवाह कराते समय हम ध्यान रखते हैं, ये लड़की कैसा है भाई, इसके खानदान कैसे है ना, कमाने वाला है कि नहीं है, सचमुच भरण पोषण कर पाएंगे। और फिर बाद में देखने में भी अच्छे होने चाहिए, है ना, रूप भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। और फिर बाद में आते हैं क्या गुणावली है, कैसी गुण है ना। ऐसा हम देखते हैं ना, तो सचमुच हम अपने जीवन के बागडोर जिनके हाथों में सब दिए हैं, सपना चाहते हैं, है ना। तो कैसा गुण है कृष्ण की, है ना, थोड़ी चर्चा करते। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण के गुणों की वर्णन आती है। ऐसे तो ब्रह्मा जी कहते हैं जे कोई व्यक्ति मानो कि हो सकता है, ऐसे संभव है, जो संसार के जितने भी कण है, बालू कण है, जो भी कण है, मिट्टी के कण है, वो पूरा गिन सकता है। हो सकता है ऐसा दिन कभी आएंगे, ये आकाशों में जितने कण हैं वो हो सकते गिन, अनंत आकाश में गिन सके। ये आप पूरे ब्रह्मांड को चूरमा बना दे, चूरा कर दे, और जितने कण है हो सकता है कोई व्यक्ति गिन सके कभी। ऐसा हो भी सकता है, किंतु ऐसा कभी ना होगा भगवान कृष्ण के गुणों को कोई गणना कर सके। अनंत गुणों की खान है कृष्ण, है ना। गुण ही गुण है उसमें, अनंत गुण है, अनंत है, असीम है। भगवान कृष्ण की सब कुछ असीम है, आप अपनी बुद्धि से धारण नहीं कर सकते, काउंट सचबुझ नहीं कर सकते। भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होंगे जो कोई भगवान कृष्ण की गुणों की गणना कर लेंगे। अनंत गुणों की है कृष्ण। तभी भी श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में सारे शास्त्रों के परिशीलन करके 64 गुणों की वर्णन किए है ना। आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण की 64 गुण है, 64 है। अद्भुत गुणवान है कृष्ण, किसी तरफ से आपकी कमी नहीं नजर आ जाए, आप एक कमी भी नहीं, आप मानो कि स्मरण करते रहेंगे जी कृष्ण के इसमें खोट होगा, माने थोड़ा सा कमी होगा। ऐसे करके स्मरण करने के आप प्रयत्न करेंगे ना, आप देखेंगे, आप चकित हो जाएंगे जी ऐसे कैसे। तो फिर आपके हृदय में ना एक अपार आनंद उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव की कृपा से हम सचमुच कृष्ण के चरण आश्रित होने के प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो क्या अद्भुत है, क्या प्राप्ति है जीवन की। भक्ति सचमुच सबसे जीवन की प्राप्ति। आप पीछे मोड़ के देखेंगे ना, ये इस मनुष्य जीवन में जो मैंने जो भी प्राप्त किए हैं, करने के प्रयत्न कर रहे हैं, क्या अद्भुत है। हम भक्त बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्या असीम कृपा है श्री गुरुदेव की, जे एकदम ठीक चीजों में लगा दिया, है ना। ना मायावादी, ना आध्यात्मवादी, ना सुंदर भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करने के लिए हर साधन गुरुदेव ने हम सबों को सिखाए, है ना। तो जैसे गुणों के जब आप देखेंगे ना एक एक करके, तो आपके मन में बात आए। तो इनमें से 50 जो गुण है
समस्त मनुष्यों में प्राप्त होती, किंतु कम मात्रा में। भगवान कृष्ण विभु है, अनंत है, असीम है ना। कभी आप जगन्नाथपुरी में गए तो जब समुद्र को आप देखते हैं ना किनारे में खड़े होकर, तो आपको लगेगा क्या असीम है, ये तो छोड़ नहीं है इसकी, है ना, अद्भुत है, क्या आश्चर्य है ना। आपको असीमता के अनुभव होते हैं। ये आकाश की तरफ आप देखते हैं, ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण के गुणावली हैं। उसमें से 50 जो गुण हैं वो जीव में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है, किंतु कम मात्रा में। आने वाली 5 गुण भगवान ब्रह्मा तथा शिव में भी हैं, किंतु वो भी आंशिक रूप है, कृष्ण में पूर्णतः से। उसके बाद के 5 गुण भगवान नारायण में पाए जाते हैं, सिर्फ और किसी में, वो कृष्ण में। और फिर अंतिम 5 हैं तो सिर्फ कृष्ण में ही पाए जाते हैं, और किसी न अवतारों में न नारायण में। नारायण में नहीं मिला तो कर्णोदक से विष्णु में नहीं हो तो बाकी में कहां से। सिर्फ कृष्ण की प्रॉपर्टी है, एकदम मनोपल है, वह 5 सुंदर गुणों की धारण करते हैं। प्रेम माधुरी, अपने प्रेमिक जनों से घिरा हुआ प्रेम की अद्भुत सुंदर आदान प्रदान करते हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम की लीलाएं है ना। लीला माधुरी, अद्भुत सुंदर लीला करते हैं भगवान, विशेष करके इनके बचपन की लीलाएं। तो आप जब हम श्रवण कर रहे थे भागवत के 10वें में, सब हमने श्रवण किया है ना, चलते महाराज की कृपा, तो अद्भुत है। तो लीला माधुरी और वेणु माधुरी, बांसुरी बजाते हैं, कोई नहीं बजाता, कोई नहीं, कृष्ण के अलावा। लीला माधुरी और क्या रही, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, और है रूप माधुरी, है ना। रूप, भगवान के रूप सुंदर, अद्भुत है, अद्भुत है। तो आइए थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं, जितने भी हो जाए, है ना, थोड़ी समय है हमारे पास, हो सकता है। 50 गुणों में से पहला जो गुण रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, संपूर्ण शरीर के सुंदर स्वरूप है, गुणों की वर्णन है, अद्भुत सुंदर देखने में है कृष्ण, है ना। हर अंग की अद्भुत लावण्य है ना। किसी में आपकी आंखें पड़ जाए ना, आप उठा नहीं सकते आंखों को, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी सुंदरता है कृष्ण। प्रथम गुणों की वर्णन करते रूप गोस्वामी पाद आपको। दूसरे हैं समस्त शुभ गुणों से अंकित है कृष्ण में, सारे शुभ गुण उनके विग्रह में, शरीरों में। तीसरे हैं अतीब रुचिर है, आंखों के लिए सुहावना है कृष्ण, रुचि, है ना। तो ये तीनों गुणों की थोड़ी वर्णन करेंगे विस्तृत रूप में, और बाकी जो है थोड़ी थोड़ी तो आपको बता देते हैं। आप भक्ति स्वामी सिंधु की, कभी आपके मनों में, आपके पास समय है और आपको लगता है जो मेरे को अच्छा है भगवान कृष्ण में मन लगाऊं, मैं मन गढ़ जाए, तो आपको भक्ति स्वामी सिंधु की अध्याय 21 पढ़नी है ना, भगवान श्री कृष्ण के गुणों की पढ़नी है। आगे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, तेजवान है कृष्ण, भगवान कृष्ण की शरीरों की तेज पुंज है, चमकीले है, चमकता हुआ है ना। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण महाभारत में, जब दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन बंदी बनाना चाहते हैं, भगवान अपने शरीरों को तेज पुंज को प्रकाशित किए, विराट रूप को दिखाए, तो सारे के आंखें चकाचंद हो गए, अद्भुत तेजस्वी। भगवान की तेज शरीरों की किरणें ही तो ब्रह्म ज्योति है। ये सूर्य तथा चंद्रमा की जो आभा है, भगवान कृष्ण की शरीरों की आभा जो प्रतिफलित होगी, तो तेजवान है भगवान, इतनी तेजवान है, सबको हरा सकता है। भगवान की तेज की तो क्या महिमा है। आगे फिर बलवान है, अद्भुत बलवान है, बल है, ईश्वर समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य से भगन ज्ञान है, 6 भग से पूर्ण है, परिपूर्ण है, बल है, पूर्ण बल है, दिखने में अद्भुत सुंदर है,
सारे अंगों की इतने कोमल हैं, लावण्य युक्त हैं, है ना। गोपीजन कहते हैं ये इसकी भुजाओं में शक्ति कहाँ से आई, या ये तो इतनी कोमल है, इतनी, है ना, चरण कितनी कोमल है, अंग प्रत्यंग, उंगलियां देखो, सबको देख के तो मारते समय असुरों की शक्ति कहाँ से आई। बलवान है कृष्ण, अद्भुत बलवान है। एक मायने हुआ ही नहीं तो पुतना को मार दिया राक्षस, टकाटासुर, तीनाव्रत, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर आदि। कंस को जब कंस की वो यज्ञशाला में उसने प्रवेश कर रहे थे, तब जो माता ही थे, जो है ना, सुंदर, दोनों को दिखे थे, ये कैसे लड़ेंगे, ये चानूर मुस्टिक के साथ कैसे, हाय हाय, रोने लगे आंखों से। इतने सुंदर है ना, इतने कोमल है अंग की कमनीयता है। किंतु जब प्रहार करते समय भगवान कैसे प्रहार किए थे, कंस को तो ढाल पकड़े के उठा के और बाहर पटक दिए थे, तो फेंक दिए थे, है ना, जानते हैं, अद्भुत बलवान है। और फिर जब गोवर्धन को उठाया अपने बाएं हाथों की उंगलियों से, तो एक वृद्धा गोपी कहते हैं सारे गोप जी, ये जो है ना, ये अद्भुत है कृष्ण, देखो देखो, गोवर्धन को उठाते समय तो कुंद पुष्प की तरह उठा लिया, है ना, कुंद पुष्प है वो कितना, तो ऐसे ही ऐसे बलवान है हमारे कृष्ण। आप हर तरह से सुरक्षित हैं, आप कृष्ण के हाथ पकड़ेंगे, कभी भी आपको बलवान व्यक्ति की और जरूरत ही नहीं, किसी बलवान व्यक्ति के कहीं भी जा सकते हैं, उनके साथ किसी भी लोकों में जा सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, आप कृष्ण के रक्षणावेक्षण में है तो कौन मारे, कोई ना मार पाए आपको। इस ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, अनंत ब्रह्मांडों के किसी भी लोकों में कोई आपको आंख उठा के नहीं देख सकते। जमराज भी त्रस्त हो जाते हैं, जमदूत तो नजदीक नहीं भटकेंगे। और इस भौतिक लोगों की बात किया, आध्यात्मिक लोगों की कोई व्यक्ति आपको आपके तरफ आंख उठा के ना देख सकते। आप कृष्ण जन हो, बस हो गए आपके काम। इसलिए घाटे के सौदे नहीं होंगे। हम कोई बॉडीगार्ड रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई अस्त्र शस्त्र रखता है, कोई किसी के सहारा मांगता है। कृष्ण की पास पहुंचनी चाहिए हमें, कृष्ण की चरण आश्रित तो कृष्ण की रक्षणा में रहेंगे। संसार की, इस संसार की क्या, किसी भी संसार की, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कोई आपकी बात बका ना कर सकता। ऐसे बलवान है कृष्ण। कोई भी गुणों को आप जब स्मरण करेंगे ना, गुरुदेव ने स्मरण विधि सिखाए थे ना हम सबों को, जप करते समय स्मरण है, कृष्ण के स्मरण करना। जपाभोग में भी बहुत सुंदर है ना। तो कोई भी गुणों की स्मरण करते समय आप करते चले जाएंगे ना, जो आपने श्रवण के भागवत में, जो आपने श्रवण की गीता में, जो आपने श्रवण के चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में, हमारे गोस्वामी जनों के ग्रंथों से आप अद्भुत आनंद प्राप्ति होगी। जो वो हो, क्या बात है। जीवन के पहले से कृष्ण में हम लग गए। इसलिए भाग्यवान जन है ना, जो 5 साल से ही कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर कृष्ण के चरणाश्रित हो गए, पूरे जीवन भर स्मरण कर सकते हैं ना कृष्ण के, और निरंतर आनंदित हो सकते हैं। लोग कहते भाई कृष्ण प्रेम पाने के बाद गोलोक जाके आनंद क्यों, इसी संसार में आनंद है ना। महात्मा अनस्तु माम पार्थम दैवीन प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति आनंद मनुष्य या तो भूतवा है ना अभयम। तो इसी संसार में आप दैवी प्रकृति के आश्रय में जब कृष्ण को स्मरण करने लग जाएंगे, तत्सनात आप दैवी प्रकृति के आश्रय में है। अपने भौतिक संसार में दुखों के सागर इसमें है, तभी भी आप आनंद की शक्तियों के द्वारा घिरे होंगे। तो ये है कृष्ण के प्रति आसक्त होने से, चरणाश्रित होने से, कृष्ण के हाथ पकड़ने से, संबंधित होने से लाभ है। इतने गुणवान है कृष्ण, बिल्कुल घाटे की सौदा नहीं है। आप किधर से भी आप गुरु की आप देखेंगे, जब गुरुदेव की क्या असीम कृपा है, जो कृष्ण के साथ हमारे संबंध करा दे, है ना। आगे की गुणावली नित्य जुबा है, हमेशा, है ना। गोप वेश वेणुकर नव किशोर नतब, किशोर अवस्था है, मानो कि 1 से 5 तो बाल्यकाल है, 5 से 10
पोगंड है ना, 10 से 15 कोई अवस्था, किशोर अवस्था है। भगवान बस 15 साल अतिक्रम किया, अभी किया, नव किशोर एक युवा अवस्था में प्रवेश किए हैं। हमेशा कृष्ण ऐसे रहते हैं। 11 साल वृंदावन रहे और 18 साल मथुरा है ना, 18 और 11 29 साल, और 100 साल की भगवान की द्वारका लीला है। 129 साल की प्रकट लीला है भगवान कृष्ण की इस धराधाम में। तो कभी भी कृष्ण को आप देखेंगे नव किशोर है ना, ऐसे आप युवावस्था में प्रवेश कर, नित्य युवा है, हमेशा 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 जीवित रहेंगे, कभी पुराना नहीं होंगे। आप कभी बोर नहीं फील करेंगे कृष्ण को दर्शन करते समय। आप वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के मंगला आरती के समय भागते हुए भक्त जनों को देखा है ना, आप उस समय किसी को रोक के दिखाई जे प्रभु जी थोड़ा बात है ना, अभी दर्शन कर लें उसके बाद जो है ना, मंगला आरती के बाद जो भी बात है, किसी को रोक के किसी एक भक्त को, और रोज जाते हैं रोज, और वही तो विग्रह है, किंतु रोज नित्य नवीन है, नित्य जुबा है, रोज नया नया भावों में आपके सामने प्रकटित होते हैं। और आप देखेंगे वो हो अद्भुत, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो मैंने दर्शन किया ही नहीं। चरणों की तरफ आप देखेंगे, पीताम्बर पहने हुए, कानों में कुंड, किसको देखे किसको छोड़े, और रोज आप ऐसे कभी कभी आप उबेंगे नहीं कृष्ण को देख, नित्य जुबा है ना। और आगे अद्भुत भाषाविद है, हर भाषाओं में बात करते। जो देवता लोगों के साथ होंगे कृष्ण तो संस्कृत में बातें करेंगे। जब एक वृद्धा गोपी कहती हैं, क्या अद्भुत है ये गोपियों को हृदय को चुराने वाले कृष्ण, ये तो हर भाषाओं में बात करता है। देवता लोगों के साथ तो संस्कृत में बातें करेंगे, देव भाषा में, गोपी जनों के समय बात करते समय तो ये ब्रजभाषा व्यवहार करेंगे, दिल्ली वाले के हम सबों के लिए हिंदी में बातें करेंगे, राशियन लोगों के लिए राशिया से बात, राशियन लैंग्वेज में बात करेंगे, अमेरिकन के लिए अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे। ऐसा कोई भाषा नहीं जो भगवान कृष्ण नहीं जानते, नहीं जानते, कोई भाषा नहीं। जो जितनी भाषा अभी तक हुई, जो अभी है, और जितना आने वाले दिनों में होने वाले भी, सब में पटु हैं, सब में दक्ष है, सब भाषा में बात कर सकते हैं। और मनुष्यों की भाषा तो छोड़ ही दीजिए, भगवान कृष्ण तो पशु पक्षियों की भाषा को भी जानते हैं, बोल भी सकते पक्षियों के साथ, आदान प्रदान है ना, भावना। भगवान पक्षी से बात कर सकते, पशु गाय से, बछड़े से बात कर सकते हैं। इसलिए आप भगवान की छवि को देखते समय देखे ना, कृष्ण खड़े हैं, चारों तरफ गाय है, बछड़े हैं, और भगवान के साथ बात ही कर रहे, तो मुंह ऊपर करके भगवान को देख रहे हैं। तो भाई चुपचाप होने से तो कोई इतने स्नेह और इतने ममता नहीं, सारे भाषाओं जानते हैं, पशु पक्षी की भाषाविद है, इसलिए अद्भुत भाषाविद है कृष्ण, सब भाषा में बात कर सकते हैं। ऐसे ही मत सोचिएगा जब मैं जो भाषा बोलता हूँ उसमें कृष्ण जब मेरे सामने होंगे, मैं कृष्ण के सामने होऊंगा, तो मैं तो संस्कृत जानता ही नहीं, तो फिर अपनी भाषाओं में बात करेंगे, आपको कोई डर नहीं, हर तरह से आपको सहायता करनी, ठीक है ना। आगे ऐसे करके सत्यवादी गुण निकाल, सत्य सत्य त्रिसत्य, भगवान जो बोलते हैं वही सत्य, कृष्ण जो बोलते हैं क्या सत्य, और जो कुछ बोलते हैं ना पूरे करते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपके पिता हूँ, मैं आप माँ हूँ, तो सचमुच माँ है और पिता है। और भगवान कहते हैं मैं आपके मित्र हूँ, श्रीध हूँ, मेरे जैसा मित्र आपको कभी मिलने ही वाला नहीं, सब कुछ तो मैं आपके ही हूँ, सजन हूँ आपके। भगवान बोलते हैं तो भगवान करते भी, निभाते भी है ना। भगवान की तरफ से ना 100% निभा के रखे हैं, निभाने के बारी हमारी है, हमारे कितनी भरोसा। तो सत्यवादी की बात आई तो कुंती माता को भगवान ने कहा, जी मैं आपको ये कुरुक्षेत्र युद्ध से 5 पांडवों को जीवित करके वापस लाऊंगा। कुरुक्षेत्र भयानक युद्ध में ये बड़ी बड़ी तिमिंगल है, परीक्षित महाराज कहते हैं ना, मेरे पूर्वजों को भगवान कृष्ण नहीं रख सके, तो भगवान 5 पांडवों के साथ कुंती माता के पास आए, कुरुक्षेत्र युद्ध पे आप प्रणाम करूं। तो कुंती माता भगवान को देख कहते हैं, सत्य है कृष्ण, आप जो बोलते हैं उसको पूरा करके रखते हैं। तो भगवान जो बोले हैं, भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों को रक्षा करते हैं, भक्त की देखभाल करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्त के लिए सोचते हैं, भक्त के लिए निछावर है कुछ, सचमुच भगवान भक्त की
देखिए जितने भी हैं भक्त वत्सल गुरुदेव की सुंदर क्लासेस हैं, आप सुनिएगा तो देखेंगे आपको हर भक्तों के लिए भगवान कैसे आतुर है, तत्पर है, और जो उन्होंने कहा है जो वो निभा के दिखाए, भगवान पूरी तरह से निभाते। हम दुर्मुखी हैं, हम दुर्मुख है और हम विमुख है, हम अपने वादा नहीं निभाते, सारी सेवा हम कृष्ण से ले लेते हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं करते। हर पल हर समय भगवान कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। जिस जोनी में मानो कि अधपतन हो जो उसी में, उसमें भी परमात्मा के रूप में विराजमान होकर आपको निरंतर सहायता करते रहेंगे और कहेंगे पुत्र कैसे भी करके निकल के चलो, मेरे पति क्यों नहीं आ सकते। तो हर पल हर समय कृष्ण अपने वचन को निभाते हैं, सत्यवादी। ऐसे करके कोई भी गुणों को आप देखेंगे ना, पढ़ते चले जाएंगे तो आपको लगेंगे जे ये तो अद्भुत है ना। तो ऐसे करके आप जब आपके पास समय है पढ़िएगा, है ना। रूप गोस्वामी आज के भक्त स्वामी सिंधु के अध्याय 21 गुणों को आपको याद रखना। आप सोचे कोई भी गुण याद रहे कृष्ण को, है ना। शरीर छोड़ते समय कुछ गुण याद रह जाएंगे। कृष्ण तो सत्यवादी हैं, वचन पूरी करते हैं, तो इतनी याद होते से ही आपको कृष्ण के रूप याद आ जाए, कृष्ण की कृपा आ जाएगी। कोई भी गुणावली आपको याद रहे थोड़ी बहुत, कैसे भी कर जीवन की किसी भी गुणों के प्रति आपने स्मरण करने के प्रयत्न करेंगे, आप देखेंगे अपार आनंद प्राप्ति होती है। अब चलिए मैं तीनों जो मैंने कहा था जी आपको बताऊंगा, वो तो समय चलेगी तभी भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जे संपूर्ण शरीर के सुंदर स्वरूप है, अद्भुत सुंदर है कृष्ण, है ना। जितने सोचेंगे ना, आपके जितनी मात्रा से आप सोचेंगे कृष्ण की कैसी सुंदरता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना विविध भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। सामान्य लोगों की जिन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि भगवान का स्वरूप कितना उन्नत होता है, भौतिक तुलना के द्वारा समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। भौतिक कोई वस्तु की, जैसे कमल फूलों के साथ भगवान की आंखों की तुलना करेंगे। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज मालिनी, नमस्ते पंकज अंग्रे, कुंती माता कहते हैं। तो कमल फूल है, कमल फूल सुंदर है सबसे, किंतु भगवान कमलों के फूलों से करोड़ों गुना ज्यादा अधिक सुंदर है। किंतु इस भौतिक संसार में और कुछ है ही नहीं जिसके साथ तुलना किया जाए। इसलिए सामान्य जनों को समझाने के लिए भौतिक वस्तु के व्यवहार किया जाता है। श्लोक बोलते कहा जाता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है ना। करोड़ों चंद्रमा के समान है, सुंदर है। और उनकी जांघें हाथी के सूंड की तरह बलिष्ठ है, उनके दोनों भुजाओं मानो स्तंभ है, उनकी हथेलियां मानो खुले कमल के फूल हो, उनका वक्षस्थल कपाट जैसा है, उनके नितंब गुफा की तरह सटे है तथा उनके कटी प्रदेश खुले छत के भांति हैं। भगवान के श्रीमुख चंद्रमाओं की तरह है। सनातन शिक्षाओं में सनातन गोस्वामी पाद को गौरांग महाप्रभु कहते हैं, सनातन में भगवान की जो शुद्ध रूप है वो अमृत जो है, रूपामृत है, वो सागर की तरह है, सिंधु की तरह। वहां से मैं एक बूंद में आपको चखाता। तो भगवान कृष्ण के रूपों की वर्णन करना शुरू किए महाप्रभु, तो उसमें से 2 श्लोक आपको पढ़ देते हैं। कैसे कृष्ण की श्रीमुख चंद्रमाओं की तरह है। राधा रानी के भाव अंगीकार करके महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। भावना राधा रानी की है, इसलिए कहते हैं सखी है, सखी है कृष्ण मुख दिजरा जरा, कृष्ण बपु सिंहासने बसिराज्य शासने, करे संगे चंद्रेर समान, सखी है कृष्ण मुख दिजराज। कृष्ण की जो मुख है ना, समस्त चंद्रमाओं के राजा है, और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। कृष्ण मुख दिजराज।
कृष्ण के मुख की चंद्रमाओं को राजा कहा गया है और उनके शरीर को सिंहासन माना जाता है। अन्य सारे चंद्रमा गौण माने गए हैं। और आगे कहते दुई गंध सुचिकन जिनिमणि सुदर्पण सेई दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाटे अष्टमी इंदु तहते चंदन बिंदु सेई एक पूर्ण चंद्रमणि। दोनों गाल बड़ी चिकन है, सुचिकन, तेजमय है और उसमें चमकली है, चमकीले हैं दोनों गाल। तो ये दोनों पूर्ण चंद्रमा है और दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं, है ना। मणि जिनी मणि दर्पण, मणियों की चमकताओं को मात देने वाले हैं। गालों की चमकपना है कृष्ण की। और जो ललाट है, जो कपल है, वो आधा चंद्रमा है, अष्टमी आधा चंद्रमा है। अष्टमी इंदु, अष्टमी तिथि को जो इंदु है ना, आधा चंद्रमा, ऐसे कपल आधा चंद्रमा है। तहाते चंदन बिंदु, और उसमें चंदन की फोंटा है, तो वो पूर्ण चंद्रमा है। तो पूरे श्रीमुख में 4.5 चंद्रमा हो, है ना। श्रीमुख पूरे एक चंद्रमा है ना, एक चंद्रमा है। और 2 गाल, 2 चंद्रमा, 3। और ललाट में चंदन बिंदु 4 और कपोल ललाट आधा चंद्रमा, तो 4.5 चंद्रमा। और बाकी रही अभी 20 चंद्रमा, तो उसकी वर्णन महाप्रभु करते हैं। कर नख चांदेर हाट बंसी ऊपर करे नाट तार गीत मुरली रतान पद नख चंद्र गन तले करे नारतन नुपुरेर धनी जार गान नाचे मकर कुंडेल करनख चांदेर हाथ, हाथों में दोनों हाथों में 5-5, 10 उंगलियां हैं। उसमें जो नाखूने हैं वो 10 चंद्रमाएं हैं, चंद्रमाओं की तरह चमकीले हैं, झलकती है। और ये दोनों 10 चंद्रमा हैं, जो 10 उंगलियों के नाखून हैं। तो उनका गीत उस बंसी के तान है, बंसियों के ऊपर तान छेड़ने वाले जो उंगलियों जब थिरकती हैं, नाचती हैं, ये उनके तान है बंसी के। पदनख चंद्रगण, और चरणों में 10 उंगलियां हैं, तो वो और 10 उंगलियों के 10 नाखून हैं, वो 10 चंद्रमाएं हैं। तले करे नर्तन, नृत्य करते थिरकते रखते, है ना। नूपुर ध्वनि जारगान, जो भूमि पर नृत्य करते हैं उनका गीत उनके नूपुर की झंकार है। तो ये 20 चंद्रमाएं, तो 10 और 10 और 4.5, 24 चंद्रमा को लेके भगवान चलते हैं रूप को विखरते हुए। तो इसलिए चंद्रमा है, चंद्रमाओं के समान है। अद्भुत अद्भुत कृष्ण सुंदर है ना, अद्भुत सुंदर। सुंदरता ने कहा ना, किसी भी अंग में आपके आंखें धस जाए तो आप आंखें उठा नहीं सकते हैं। गुरुदेव हरिराम संकीर्तन जप के बुक के पेज नंबर 231 में कृष्ण भगवान के रूपों के दर्शन कराते हैं। श्याम सुंदर की जांघें रमणीय परंतु सशक्त है एवं उनके घुटने चारू हैं। अपने सुंदर और सुगढ़ नितंब पर उन्होंने जगमगाती पीतांबर धोती पहने हुए है, जिनकी आभा सूर्यों के तेज को परास्त करती है। ऐसे करके सुंदर कृष्ण की वर्णन है। गुरुदेव सब चीजों को एक शब्द वहां पर वर्णन के, भगवान के चरणों में जो तलवे में जितने चिन्ह है वो सब सुंदर फोटोग्राफ के माध्यम से वर्णित है। तो वो हम सब पढ़ सकते हैं और स्मरण में हम ये भगवान कृष्ण के रूपों को ध्यान कर सकते हैं, है ना। कृष्ण को ध्यान कर सकते हैं। चंदन चर्चित नील कलेबर
पीतवसन वनमाली, पीतवसन वनमाली, चंदन चर्चित नीलकलेबर, पीतवसन वनमाली, पीतवसन वनमाली, केली चलन मणिकुंडल मंडित, गंध जुगस्मित शाली, चंदन चर्चित नीलकलेबर, पीतवसन वनमाली, पीतवसन वनमाली। पीताम्बर धारण किए, गले में वैजयंती माला, वनों की फूलों की मालाओं के धारण करके भगवान चंदन चर्चित नील कलेवर अद्भुत सुंदरताओं को विकारते हुए कृष्ण के रूप सुधा है। कानों में कुंडल है जो हमेशा लटकते हुए है ना, और दोनों गंड जुगों में जो दोनों गाल है ना, उनके मुस्कान को परिस्फुटित करते हैं। हरिरिह मुग्ध बधूनिकारे, विलसीन विलसिती कलिपरे। ये हरि जो अपने गोपी जनों को आनंदित करने के लिए खड़े हैं, श्याम सुंदर के रूप में अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर। श्याम सुंदर की जय। तो समय चली गई। तो यह है पहला गुणों की, तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अद्भुत सुंदर है कृष्ण, अद्भुत सुंदर है संपूर्ण। फिर दूसरी थे सुबह चिन्ह की बात आई, और फिर रुचि है, कभी किसी दिन और समय होंगे तो वर्णन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत की जय। तो ये भागवत की हुई, और मैं आपको समय है में जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जो हरिनाम संकीर्तन और जप वाली बुक है, उसमें से हम पढ़ते हैं। जो पेज है 79 to 82, 79 से 82 नंबर पेज है, पढ़ते हैं। हरिनाम संकीर्तन और जप आनंद की ओर भाग 2, 82 पेज। तो उन्होंने पढ़ी ली थी 82 पेज, ये श्लोक 79 to 82, 79 to 82। श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य अष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप उच्च स्वर में ही करते थे, ताकि सुनने वाले सभी प्राणी लाभान्वित हो। नाम के उच्चारण जोर जोर से है, जोर से उच्चारण करने से खुद की लाभ तो है ही है, बाकी सब लोग भी सुन सकते हैं, आसपास कीड़े मकोड़े पशु सब, वो लोग भी सब लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्ण अतुच्य स्फुरित रसन नाम गणना, कृत ग्रंथ श्रेणी शुभग कटिसूत्र उज्जलो करो, विशालाक्ष दीर्घार गल जू गलो, खेला चितभुज सचैतन्य किम्बे पुनरपि दृश्य स्वस्ति पदम। उच्च स्वर से हरे कृष्ण नामोच्चारण करते हुए जिनकी रचना नित्य करती रहती है एवं उच्चारित नाम की गणना हेतु ग्रंथीकृत सुंदर सूत की करधानी में जिनका उज्जवल वाम हस्त शोभित है, जिनके विशाल नेत्र अजानुलंबित भुजाएं, वो चैतन्य देव क्या पुनः मेरे नयन पर के पथिक होंगे। चैतन्याष्टक श्लोक संख्या 5। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब सत्यराज खान ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे भगवान,
मैं गृहस्थ और भौतिकवादी व्यक्ति हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की विधि जानना चाहता हूँ, अतः मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर आपसे निर्देश लेना चाहता हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोले, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.104। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। कृष्ण के नाम की जप करना और संभव हो तो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करना। इस प्रकार संत श्री चैतन्य महाप्रभु भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए उच्च स्वर में भगवान के नामों को कीर्तन पर ही बल देते हैं। श्री कृष्ण नाम सबसे बड़ा पाप नाशक है। भगवान के नामों का उच्चारण जाने अनजाने में अर्थात नामाभास स्तर पर ही क्यों न हो, वह हमें समस्त पापों से मुक्त करता है और नरक के दुखों से बचाता है। नाम में पाप की नष्ट करने की शक्ति असीमित है। हरि के नाम का एक बार उच्चारण मनुष्य द्वारा जन्म जन्मांतर में संचित पापों का तत्क्षणात नाश कर देता है। नाम नहीं जावती शक्ति पापर निर्हरणे हरे, तावत कर्तुना शक्नोति पातकम पातकी नरः। बृहद विष्णु पुराण की श्लोक है। अर्थ है, हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता है। हरिनाम की पाप नाशक क्षमता के विषय में शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि एक मनुष्य में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं होती जितना हरिनाम एक बार में पापों को जला देता है। एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापी रसाध्य नहीं तत पाप करे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जितने पापों का हरण करता है उतने पाप कर पाना महापापी के बस की भी बात नहीं है। ऐसा ही संदर्भ श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भी मिलता है। जब विधि मन को साफ करने के लिए प्रभुपाद ने कहा, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं, यह जब मन को साफ करने में सहायता करेगा तब आप समझेंगे कि यह जब कृष्ण से अलग नहीं है। एक श्लोक है, एक हरिनामे जतो पाप हरे, पापी है ततो पाप करती बरे नारे। एक हरिनामे जतो पाप हरे, पापी है ततो पाप करीते न पारे। यानी जो भी क्वेश्चन मार्क इसमें, एक हरे कृष्ण मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जीवन के सभी पाप पूर्ण कर्मों के फल तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होइते है। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति के नव विधियों को पूरा कर सकता है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में पतित ब्राह्मण अजामिल के प्रसंग में वर्णन मिलता है कि आपने मरणासन्न स्थिति में उसने विवशता पूर्वक नारायण नाम का उच्चारण किया और अपने कोटि जन्मों की पाप राशि को नाश कर दिया। वो रोते विलकते हुए आंखों में अश्रु लेके नारायण पुकार रहे थे। हालांकि वो नारायण अपने पुत्र को पुकार रहे थे, किंतु नारायण तो है तो नारायण के नाम। तो एक अद्भुत विवशता थी अजामिल के, है ना। आंखों में अश्रु थे, वो डर के मारे रो रहे थे, किंतु उच्चारण तो उन्होंने नारायण कर दिया, है ना। अजामिल को पापात्मा जानकर उसे लेने आए जमदूतों से विष्णुदूत कहते हैं कि अहम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि सामपि जद्या जहारो विवशो नामो सयस्तयनम हरे। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया, रोते हुए, है ना। नारायण नारायण
वो सोच रहे थे बचाने वाले हैं, और उसके पास कोई था नहीं। वो खेल रहे थे नारायण, उसके बेटे 5 साल की उम्र थे, वो खटिया के चारों तरफ खेल रहा था। तो और बूढ़े हो चुके थे अजामिल, तो आंख बंद किए तो वो चारों जमदूत झपक रहे थे और जमपास फेंक भी दे थे, मतलब उसको प्राण को निकल के ले जाने वाले थे जम। तो वो डर गए, देख के बेबस हो गए और आंखों में अश्रु ला के उस समय कैसे भी करके अपनी शक्ति, नारायण माने नारायण आओ तो सही, देखो मैंने बचाओ, ऐसे बचाओ, इतना तो बोलने नारायण ऐसे करके। शरीर छोड़ते समय सब इंद्रिय शिथिल हो जाता है ना, जब कफ में भर जाता है ना, और कुछ करने की शक्ति नहीं होती, बहुत कम बाहिक वृत्ति तो रहती ही, किंतु कोई कर पाए, बोल पाए, ओहो अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा होगी तभी उस समय, है ना। तो कैसे भी करके उन्होंने बोल पाए थे ना, है ना। अब तो करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यदि आपने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, शुद्ध रीति क्या है, वो तो नारायण को उच्चारण ही नहीं किया था, अपने पुत्र को पुकारे थे ना, पुत्र को पुकारे थे। शुद्ध रीति कहा, सोच के जी वो छोटा सा बालक हो सके रक्षा कर पाए, ये मेरा जमपास को काट पाए, है ना, इस जमदूत को निकाल पाए, कैसे निकाले। भगवान कृष्ण के अलावा आपको सचमुच कोई नहीं सहायता करने वाला उस समय, है ना। आपके गुरुदेव सहायता करने वाले कृष्ण जन है, कृष्ण जन और कृष्ण सहायता करने वाले, नहीं तो कोई नहीं सहायता है ना, आपके पास कोई ना होता उस समय। पूरे जीवन भर हम सचमुच असहाय हैं, और शरीर छोड़ने समय तो असहाय है। जिस इंद्रियों के बलबूते में हम आज कितने बोलते हैं, कितना दूर रास्ता हम चल के जा सकते हैं, उस दिन हम सचमुच घर के चौखट भी नहीं ला सकते, कुछ भी ना कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। असहाय है ना, बेबस है, लाचार है, लाचारी है, अद्भुत लाचारी है इस समय, अद्भुत है। आप देखेंगे जो सामान्य कार्य है उसको भी संचालन नहीं कर सकते। आंखों में आप देख रहे थे, कोई छवि भी आप देख नहीं पाएंगे, कानों में कुछ सुन भी रहे थे, महामंत्र सुनाई नहीं देते, सद्भुत सुनाई नहीं देते, है ना। अचेतन अवस्था रहती है, असहाय रहती है अवस्था। किंतु अजामिल तो शुद्ध रीति से उच्चारण भी नहीं किए थे, सिर्फ कैसे भी करके, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष के पात्र है। एक लायकात अजामिल की थे, वो वैष्णव अपराधी नहीं थे, अपराध से बचा था। अपराध के साथ नाम जपने से हम करोड़ों जन्म तक जपते रहेंगे। महाप्रभु कहते हैं जे प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे, कृपा सद्बुद्ध नहीं होगी। अपराध की बिना था, वो पापी तो थे और अपने पुत्र को भी सब क्यों ना पुकारे होगे, किंतु विष्णु दूतों ने बचाने के लिए आगे भगवान के। अद्भुत है नामों की शक्ति है। गुरुदेव की जय। तो यहाँ तक मेरे को पढ़नी थी, 82 हरिनाम संकीर्तन जप आनंद के और भाग 2 की जो अद्भुत सुंदर है। सारे वर्णन है, आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, सारी शंकाओं के समाधान होंगे। गुरुदेव की असीम कृपा है जो हम ये हम सबों के लिए गिफ्ट है, उपहार है ना। अवश्य पढ़िएगा। जब आप सबसे मायूस हैं और आपके मनों में बहुत प्रश्न है ना, शंका है, तो सारे समाधान आप पढ़ेंगे ना। और इतने सुंदर बुक है ना, इसको स्पर्श करते ही एक अद्भुत अनुभूति है। तो इसके फोटोग्राफ तो मानो कि जीवंत है, कुछ बोलने वाला है आपके पास सामने प्रकट होने वाली। धन्यवाद गुरुदेव आपकी सुंदर उपहार के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मैंने सॉरी चाहते हैं, इसमें कुछ आप लोगों की कोई टीका टिप्पणी है तो कर सकते प्लीज। कोई प्रश्न है तो आज के कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बोल। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने अभी बताया कि अपराध रहित नाम लिया जामिल ने, तो प्रभु जी अपराध रहित नाम
कैसे लेते हैं, क्या होता है वो? मैं ये नहीं मेरी समझ आया प्रभु जी। आपको नामापराध नहीं करने, अपराध नहीं है, है ना। नाम के जो अपराध है ना, 10 नाम अपराध जो हम रोज सुबह उच्चारण करते हैं, उससे आपको बचना है। कैसे भी करके आपको बचना है। आपके सारे शक्ति संचालन करनी, सारे इंद्रियों को रोकनी है और आपको कहनी है देखो इसी अपराध तो मेरे को रोकेगा, हमको नामाभास तक पहुंचने में सहायता करेंगे और फिर नामाभास से एक दिन शुद्ध नाम तक भी मैं पहुंच जाऊंगा। किंतु बाधा तो ये अपराध है, ये नाम अपराध है जो विशेष करके उनमें से प्रमुख है वैष्णव अपराध, पहले वाली जो है। बाकी सब तो इतना बाकी सबों से बचने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, किंतु पहली वाली जो वैष्णव अपराध से बच जाए, है ना। किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं है, है ना। वैष्णव के फिर गुरुदेव आगे वर्णन करेंगे कि कैसे बच सकते हैं हम, क्या क्यों होता है अपराध और उसको उससे बचने के लिए क्या तरीका अपनानी चाहिए, सब बिल्कुल विस्तृत वर्णन गुरुदेव ने कैसे करके हम पहुंच सकते हैं इस जो हम जप रहे हैं, जो अपराध है, इस अपराध से निकल के हम नामाभास स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे और नामाभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचेंगे। ये दो अपराध के साथ आप जपते रहेंगे तो पूरे जीवन भर हम जपते रहेंगे, प्रेम उत्पन्न नहीं होंगे, प्रेम उत्पन्न नहीं होंगे, जो हमारे लक्ष्य है ये है। ठीक है, नाम अपराध से बचने। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर वर्णन था, आपने भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। रियली ऐसे लगता है कि बस आप बोलते रहे और हम सुनते रहे और साक्षात भगवान को सामने देखते रहे, क्योंकि आपकी ही वाणी से और आपकी नजरों से ही हम उनके दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी कभी कभी तो वो भगवान की जो आभा है वो भगवान के विग्रह में भी इतने उससे देखती है, और कभी प्रभु जी अगर भगवान समक्ष आ भी गए, वैसे हम मेरे जैसे या दम के सामने तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन अगर कभी आ भी गए तो वास्तव में ये नजरें, ये आंखें इतनी है ही नहीं कि उन्हें उनकी चमक को सहन कर सके, और आपके वर्णन से प्रभु जी बिल्कुल मन में बैठ जाते हैं जब जब आप वर्णन करते हैं। प्रभु जी ये कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये भगवान का जो ध्यान है, नाम है, ये हमेशा मन में समाया रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय। तो गुरु महाराज की बुक है ना सुंदर, हरि नाम संकीर्तन और जप, भगवान के रूपों की वर्णन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। एक एक शब्द आप पढ़ेंगे ना, पेज नंबर मैंने आपको बताया था ना, जब मैं पढ़ रहा था, एक पैराग्राफ पढ़ा था उसमें, तो भगवान कृष्ण के रूप है ना वर्णन है। तो कैसे हैं कृष्ण को हम कैसे देख पाएंगे? भगवान कृष्ण शास्त्र में वर्णन है, जो कृष्ण को आप प्रत्यक्ष दर्शन करने जाएंगे तो हो सकता आप मिले या ना मिले, किंतु भगवान के भक्त जनों की सेवा करते करते एक दिन आप देखेंगे कृष्ण साधुज अपने जनों के बीच में खड़े हैं या पीछे खड़े हैं, तो सेवा अंगीकार करनी है, जिसमें से श्री गुरुदेव की सेवा और कृष्ण जनों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, यही हमारी जीवन के लक्ष्य होनी चाहिए, जिसमें हमारी प्राप्ति हो जाएंगी, सद्बुद्ध दर्शन भी हो जाएंगे और कृष्ण की सेवा हम करते रहेंगे, कृष्ण जनों की सेवा, विशेष करके गुरुदेव की सेवा। तो फिर अंतिम दिनों में जब हम चल बसेंगे इस संसार से, तो करुणामय है कृष्ण, है ना, अपना दर्शन तो दे ही देंगे, वैष्णव जनों के रूप में दे देंगे, गुरुदेव के रूप में तो है ही है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो जब हम दर्शन करते हैं वैष्णव जनों की और गुरुदेव के, है ना, तो ये तो दर्शन ही है, रोज की दर्शन है कृष्ण की, है ना। तो ऐसे करके हम प्रीति जगा पाए वैष्णव जनों से और गुरुदेव से, तो वही प्रीति एक दिन कृष्ण में झलक उठेगी, है ना, और आपको सचमुच आपकी साधुओं के, वैष्णवों की समाजों में सेवा करते करते एक दिन आप देखेंगे सचमुच कृष्ण भी तो आपके साथ ही हैं और बीच में दिख जाएंगे। तो इच्छा सेवा द्वारा पूरी हो जाती है, सेवा द्वारा पूरी हो जाती है, जितनी इच्छाएं आध्यात्मिक सारे कृष्ण जनों की सेवा द्वारा, है ना, पूरी हो जाती है। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाए के लिए।
तो वैष्णव सेवा द्वारा ही ये भावना उत्पन्न हो सकती है। और भागवत की प्रचुर मात्रा से श्रवण से कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। जीवन की सर्वोच्च भाई सबसे बड़ी कर्म क्या है, किसी आपको पूछे सबसे बड़ा कार्य क्या करूं, भागवत की श्रवण, है ना, जिसमें भगवान की और भगवान के भक्त जनों के अद्भुत प्रेममयी गाथा है। तो कैसे भगवान के प्रेम के सब लोगों ने, उनके प्रेमी जन कैसे करके कर पाए, ऐसे सुनते 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 मन में एक दिन लालसा उत्पन्न हो जाती है ना। ये मेरी जैसे अधम पतित भी कभी कर पाएंगे हे कृष्ण? जब भी आपके मनों में इच्छा ही जाग जाती है ना, उस समय तत्क्षणात कृष्ण आपकी सहायता करते हैं। ददामि बुद्धि जो गाम ताम ये नमाम प्रयान्ति, आपको सहायता करते हैं, है ना। भावना जाग उठती है और धीरे धीरे एक दिन आप देखेंगे जीवन में चलते गुरुदेव की कृपा से कब कृष्ण में आसक्त हो गए, आपके जीवन की सारी चीजें कृष्ण की केंद्रित हो गई, है ना। आपके सारे कार्य, सारी सेवा, सारी स्मरण सब कृष्ण के लिए, है ना, कृष्ण जनों के लिए। तो फिर कृष्ण की दर्शन ही है ना। भगवान कृष्ण और कृष्ण की रूप गुण लीला धामों में कोई भेद तो है नहीं। कृष्ण के नाम और कृष्ण में अभिन्नत्व है, अभिन्नात्म नाम नाम। तो फिर कृष्ण की रोज की दर्शन और अर्च विग्रह के रूप में जो सेवा है वो भी तो दर्शन है। तो ये विधि है, गुरुदेव हमने सिखाया हमको। अब हमने उसको विधि को संचालन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना। ये हमारी प्रयास है। सद्बुद्ध हम नहीं कर पाएंगे तो कमी हमें है ना, कमी हमें ये भी है। किंतु प्रार्थनाएं करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कभी तो नाम उच्चारण हो ही जाएगा और सचमुच एक दिन शुद्ध नाम भी हो ही जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता। हाँ प्रभु जी, आप जो है ना इतना अच्छा वर्णन करते हो कि साक्षात दर्शन हो जाते हैं। मन जो है ना इतना उत्कंठित हो जाता है, बस भगवान, ऐसा मन करता है कि बस भगवान को अभी पालें, पर हमें नहीं ना इस लायक। हरे कृष्णा। लायक है सब हम लायक है, गुरुदेव की कृपा से सब लायक है ना माता जी। गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिए, कितने कृपालु है ना महाराज। आप सोचिए जीवन में तो प्रभु जी करते हैं करने की, लेकिन जो है बस 3 गुणों में बंधे हुए हैं ना, वो कभी कोई गुण आ जाता है, कभी कोई गुण आ जाता है। आप सिर्फ गुरुदेव की कृपा को स्मरण करेंगे ना, आप देखेंगे सद्बुद्ध गुणों के बंधन भी शिथिल होते चले जाएंगे। गुरुदेव की कृपा को ही आप याद करते रहेंगे ना, आप देखेंगे कृष्ण की गुणावली भी आप समझ पाएंगे, है ना। कृष्ण के जन कितने कृपालु हैं, तो उससे कृष्ण कितना कृपालु हो सकते हैं, उससे आपको पता चल सकते हैं। इस संसार में कृष्ण को तो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष और भाई तुरंत देखने के लिए प्रयत्न करें तो वो नहीं समझ पाएंगे, किंतु कृष्ण जन हमारे पास है ना। उनको देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कृपामय होगी कृष्ण, है ना। गुरुदेव की कृपा को आप देख लीजिएगा, तब आपको अनुभव होगी कि कैसी कृपामय होगी कृष्ण। ये विधि है। गुरु महाराज की कृपा है प्रभु जी, जो भी आप सब वैष्णवों की कृपा हो रही है, गुरु महाराज की कृपा है, जो भी आप सब वैष्णवों की कृपा हो रही है, जब इतना सुन पा रहे हैं हम। यस माता जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो गुरुदेव की जय। और किसी को कोई प्रश्न है नहीं तो हम समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि कलाएं और गुण अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? इसमें भागवत में जो कला शब्द आई ना, इसमें कला माने अंश की अंश को कला कहते हैं। और ये है जैसे एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान सम इंद्रारि वेकुलम लोकम मीड़। इसमें जो कला शब्द है भगवान के अंश की अंश है, विस्तारों की विस्तार, तो ये कला शब्द है। और आप गुण है, गुण तो आप जानते हैं जो गुणावली होती है जो हम पढ़ रहे थे, जैसे भगवान कृष्ण की गुण है, सुंदर रूप है, सुचारू है माने, और अद्भुत गुणों के लक्षण है, तो ये गुण हुई एक। और सत्यवादी है, बलवान आदि है, तो 64 गुण है। तो ये तो कला उन्हें अंश की अंश को कला कहलाती है।
ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।